नमस्कार साथियों। तो करंट अफेयर्स की इस एक नई सीरीज में बच्चों आपका स्वागत है। पुलकित आज तो इसका नोटिफिकेशन भी डाल दो, फर्स्ट डे है ना ऐप पे। ठीक है बच्चों, 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। और अभी मुख्यतः वैसे तो किसी भी जो आपका एग्जाम है उसमें ही काम आएगी, किसी भी एग्जाम में, क्योंकि सारे बिल्कुल क्रीम क्रीम सवाल होने वाले हैं बच्चों। लेकिन फिर भी लेखपाल तो बिल्कुल सामने है, तो लेखपाल तो सामने है बच्चों। तो लेखपाल से पहले हमारा इरादा रहेगा बच्चों, क्या लेखपाल से पहले इरादा है कि 20 प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा दूं। ठीक है, 20 प्रैक्टिस सेट, ये 20 प्रैक्टिस सेट और साथ में आप लोगे रैपिड फायर। तो दो चीजों से मुझे नहीं लगता कि फिर आपका कुछ बच जाएगा। अगर कुछ फिर भी बचता है तो एक 500 क्वेश्चन की मैराथन। ठीक है, 500 क्वेश्चन की मैराथन, ये हमारा इरादा है आपका करवाने का। किससे? यूपी के लेखपाल से पहले बच्चों। ठीक है, यूपी लेखपाल से पहले ये कराने का इरादा है। ठीक है, तो 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे। इस प्रैक्टिस सेट का आप बेस्ट फायदा कैसे उठा सकते हो एक बार मैं बता देता हूं। एक बार क्या करना है इसका कि आप कॉपी पेन लेके अब बैठोगे, है ना। मैंने पहले कभी नहीं कहा ना कॉपी पेन लेके बैठना है। तो जिनका एग्जाम आने वाला है वो कॉपी पेन लेके बैठेंगे, क्या करेंगे वो बस ये करेंगे कि इसमें से जितने आप सबसे ऊपर हेडिंग डालोगे करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 1 नाम की हेडिंग डालोगे। आप देखोगे बस आप करोगे डाउट, डाउट क्वेश्चंस करोगे, आप लिखोगे डाउट क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें आपको डाउट हो या जो आपका गलत हो जाए। क्योंकि देखो मैं इसमें पोल तो नहीं लगाऊंगा, फिर तो बहुत टाइम हो जाएगा। 35 क्वेश्चन हमें लगभग 20-22 मिनट में ही रोजाना निपटाने हैं। क्या निपटाने? 20-22 मिनट में रोजाना निपटाने। अगर टाइम बचेगा तो इसमें थोड़ा सा 5 मिनट में किसी चीज का रिवीजन भी रखूंगा, 5 मिनट किसी चीज का रिवीजन भी रखूंगा इसी वाले सेट में, है ना, क्योंकि हमें 20 मिनट में निपटाने हैं। तो बच्चों डाउट क्वेश्चंस में आपको लिखना है, मान लो 5वां क्वेश्चन आपका गलत हुआ वो नोट करना है, 8वां गलत हुआ वो नोट करना है, 15वां गलत हुआ वो नोट करना है। किसी में डाउट था, पूरी तरह सही तो हो गया आपका लेकिन तुक्का था, क्लियर नहीं था आपको, वो भी आपको क्या करना है, नोट करना है। और फिर आपको जब पीडीएफ मिलेगी, इसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा बच्चों दोनों तरीके से। कैसे? एक तो जिस फॉर्म में ये मैं बना रहा हूं ना, यानी आप फोन पे भी देखना चाहें, रिवीजन करना चाहें तो फोन पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो RWA करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल रहेगा, RWA करंट अफेयर्स, जिसका लिंक अभी भी लगा हुआ है ना, वीडियो के नीचे अभी लिंक लगा देते हैं। पुलकित लगा दो एक बार इसका ना, तो अभी बच्चों उसे पिन कर देते हैं लगा के, RWA करंट अफेयर्स ये रहेगा। तो इसमें आप क्या करोगे, इससे रोजाना देख लोगे ये क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं ना, उनको थोड़ा 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 देखना है आपको, है ना, कि भाई मेरे ये गलत हो गए हैं। तो एक बार, क्योंकि आज तो करोगे ही, तो कम से कम 2 दिन बाद देखना। अगर इसका बेस्ट फायदा आपको चाहिए, सबसे ज्यादा फायदा चाहिए, तो आज तो आपने क्लास ली है, जो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं उन्हें आप +2 डेज, यानी आज कौन सा दिन है, 25 तारीख। ठीक है, 25 को नहीं देखने, 26 को नहीं देखने, 27 को वो देखने एक बार, बस एक बार नजर मारोगे, फिर दोबारा आपको जरूरत पड़ेगी नहीं भगवान की दया से। ठीक है, क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, सभी को क्लियर? जिन्हें क्लियर है एक बार क्लास को लाइक और शेयर करते हुए बढ़ाएंगे। भाई ये आप लोगों के लिए सीरीज शुरू हुई है, जो 700 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस सेट में ही हो जाएंगे, बाकी शाम को होते हैं उसमें उसमें जो आपकी वो है रैपिड फायर। तो कुछ बचेगा नहीं भगवान की दया से। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, है ना, पहले सवाल से शुरू करते हैं। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? रूस का नौसेना दिवस था बच्चों, उसमें हमने भी हमें उसमें न्योता मिला, तो हमने क्या किया, एक अपना जहाज भेजा था वहां पे, उस न्योते पे। ठीक है बच्चों, तो उसका नाम क्या था बताओ? INS कोची नहीं था, INS तबर उसका नाम था। क्या नाम था? INS तबर उसका नाम था बच्चों। रूस की राजधानी आप जानते ही हो क्या है, मास्को है। रूस की राजधानी क्या है बच्चों? मास्को है। ठीक है, 2018 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, 2018 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था वो कहां हुआ था? मास्को में ही आयोजित किया गया था। 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कहां बच्चों? मास्को में आयोजित किया गया था। 2022 का कहां पे होना है? कतर में होना है। ठीक है, कतर में होना है बच्चों। रूस की मुद्रा है रूबल। क्या नाम है इस रूस की मुद्रा का? रूबल। और व्लादिमीर पुतिन जो है बच्चों है ना, व्लादिमीर पुतिन जो है वहां के राष्ट्रपति हैं। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस, है ना, बेस, नेवल बेस का मतलब है एक तरह से नेवी का एक क्या बना रहे हैं, नेवी का एक सेंटर बना रहे हैं। ठीक है, नेवल बेस का मतलब है नेवी का सेंटर, आर्मी बेस का मतलब है आर्मी का सेंटर हो गया वो बच्चों। ठीक है, चलो तो नौसेना जो प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत, भारतीय नेवी का एक है प्रोजेक्ट सी बर्ड, एक क्या प्रोजेक्ट है, नाम है सी बर्ड, उसके तहत जो है कारवार कर्नाटक में,
कारवार कर्नाटक में क्या बनाया जा रहा है बच्चों? कारवार कर्नाटक में जो बनाया जा रहा है ना बच्चों, ये शायद डिफेंस पे भी वो थी पुलकित, नहीं मुझे थंबनेल भेजा था कि नहीं, देखो चेक करके, ठीक है। हाँ अगर हो तो उन बच्चों को अभी कह दो कि अभी वहां ज्वाइन कर लो। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत कहां बच्चों? कारवार में बना रही है, ठीक है, कारवार में। तो ध्यान हो गया, आईएनएस तबर गया था रूस की नौसेना दिवस पर, और बच्चों ये हो गया भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहां बना रही है? कारवार कर्नाटक में। दोनों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इनोवेशन इंडेक्स जो आया था उसमें पहला स्थान कर्नाटक का था। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, थावर चंद गहलोत हैं राज्यपाल। कौन है? थावर चंद गहलोत वहां के राज्यपाल हैं। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकमुल्ला संतोष, कर्नल बी संतोष बाबू नाम से आप ज्यादा जानते हो बच्चों। गलवान घाटी में एक शहीद हुए हमारे कर्नल, उनको किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो देखो उनको नवाजा गया है किससे? महावीर चक्र से। किससे बच्चों? महावीर चक्र दिया गया है। कौन सा? महावीर चक्र, परमवीर चक्र नहीं बच्चों, दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार। परमवीर चक्र के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है महावीर चक्र से उन्हें दिया गया है बच्चों, ठीक है। भारत और ब्रिटेन के बीच जो संयुक्त अभ्यास कोंकण होता है, किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? कोंकण अभ्यास किस किस के बीच होता है बच्चों? ब्रिटेन और भारत की नेवी के बीच में। ब्रिटेन और भारत की नेवी के बीच में, इसमें भी आईएनएस तबर जो रूस के नौसेना दिवस में गया था, वही आईएनएस तबर ने ही इसमें भी हिस्सा लिया बच्चों। कोंकण किस किस के बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच। अजय वारियर किस किस के बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच। और कोंकण शक्ति, एक नाम मिलेगा कोंकण शक्ति, ये भारत और ब्रिटेन की तीनों सेनाओं के बीच। कोंकण नेवी के बीच, कोंकण शक्ति तीनों सेना। कोंकण नेवी के बीच और कोंकण शक्ति तीनों सेना। कोंकण नेवी के बीच बच्चों, और जिसमें ज्यादा नाम है वो ज्यादा सेनाएं हैं, जिसमें ज्यादा नाम उसमें ज्यादा सेनाएं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो इटली के रोम में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2021, आपको पता है 2021 में G20 की अध्यक्षता की थी इटली ने, और इसका सम्मेलन कहां हुआ था? रोम में बच्चों। कहां पे हुआ था? रोम में हुआ था। अगर आपको पता हो 2022 में कौन कर रहा है इसकी? इंडोनेशिया। कौन बच्चों इसकी अध्यक्षता कर रहा है? इंडोनेशिया। वही इंडोनेशिया जिसे हमने थॉमस कप में हरा दिया, जिसे हमने थॉमस कप में हरा दिया मेरे शेरों। किस में हरा दिया? थॉमस कप में। 14 बार जीता था इसने, और 2023 में हम करेंगे बच्चों। कौन करेंगे? 2023 में। तो यहां है भारत के शेरपा कौन थे इसमें? पिछले साल जो G20 समिट हुआ उसमें भारत के शेरपा, यानी एक तरह से भारत की सरकार के रिप्रेजेंटेटिव कौन बन के गए थे बच्चों? पीयूष गोयल बन के गए थे। कौन बने थे? कौन बन के गए थे बच्चों? पीयूष गोयल बनकर गए थे। और G20 के समन्वयक अभी किसे बनाया गया है? जो हमारे पूर्व विदेश सचिव थे हर्षवर्धन श्रृंगला, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया गया है बच्चों। विशिष्ट शिल्प कलाओं और उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद चलाई है बच्चों? एक जिला एक उत्पाद जो है कहां की है? वो भारत की उत्तर प्रदेश राज्य का एक योजना है। किसकी? उत्तर प्रदेश राज्य की एक योजना है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर है कंगना रनौत, ठीक है। कंगना रनौत इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन बच्चों? कंगना रनौत। कृषि भूमि को लीज पर देने वाला, इसकी नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य, यानी कृषि भूमि भी लीज पे दी जाएगी, लीज पे दी जाएगी बच्चों कृषि भूमि भी, और वो राज्य बना है उत्तराखंड। कौन बना है बच्चों? उत्तराखंड बना है वो राज्य, ठीक है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव जिसने बच्चों 100% वैक्सीनेशन करवा दिया, भारत का कौन सा बना था पहला गांव? वो बना था बच्चों, कौन सा? वो बना था वेयान, जम्मू कश्मीर। वेयान गांव जम्मू कश्मीर का सबसे पहले इसमें 100% वैक्सीनेशन हुआ। अगर बात करें शहर की, सबसे पहले भुवनेश्वर में हुआ था। 100% वैक्सीनेशन सबसे पहले भुवनेश्वर में, जिसमें देश का पहला फायर पार्क भी बना है। वो भी कहां पे बना है बच्चों? भुवनेश्वर में ही बना है देश का पहला फायर पार्क। और 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जरा कमेंट करके बताओ, देखता हूं कौन सा राज्य है बच्चों। वेयान गांव शहरों में भुवनेश्वर, वेयान गांव में शहरों में भुवनेश्वर। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य, शाबाश मेरे शेरों। अतुल सागर कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया हिमाचल प्रदेश। चलो चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक है? तो इंटरनेट से कनेक्ट कर लेंगे हम 6 लाख गांवों को 2024 तक। कब? 2024 तक। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो नेशनल हैंडलूम डे है वो कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है बच्चों। सीधे सीधे सवाल आएगा, हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। चंडीगढ़ की एक बच्चों वयोवृद्ध मान कौर थी, मान कौर, जिन्होंने बुढ़ापे में क्या शुरू किया? बुढ़ापे में शुरू की दौड़ लगानी बच्चों। तो ये कौन थी बच्चों? ये एथलीट थी। मान कौर कौन थी? एथलीट। कौन बच्चों? मान कौर एथलीट। जो टोक्यो ओलंपिक में शुभंकर क्या था बच्चों? शुभंकर देखो, सुमेटी तो पैरालंपिक में था। किसमें? पैरालंपिक में था सुमेटी। और मिराई तोवा था ओलंपिक में। ओलंपिक में क्या था बच्चों? मिराई तोवा। ठीक है, क्या था? मिराई तोवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? चीन को अभी WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया। चीन ने सब में फैला दिया। क्या? सब में तो फैला दिया कोरोना, और खुद हो गया मलेरिया मुक्त बच्चों। ठीक है, खुद हो गया मलेरिया मुक्त बच्चों। ठीक है, अगर आप लोग इस सीरीज को पसंद करेंगे तो ये लेखपाल के बाद भी आपके एग्जाम तक चलती रहेगी। जो सुबह की क्लास है वो भी 30 मिनट की, और हमेशा 30 मिनट का प्रैक्टिस सेट। 30 मिनट की हमेशा क्लास और 30 मिनट की प्रैक्टिस सेट, अगर आप लोगों को ये पसंद आती है। और आप लोग मुझे कैसे बताएंगे कि आपको क्लास पसंद आई? ये आप लोगों को खुद पता है बच्चों। ठीक है, चलो, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल किसे मिला? भौतिक चीजों के लिए कौन सा फेमस है चीज बच्चों? पेरिस, जॉर्जिया जा रही थी पेरिस। पेरिस में जब वो जा रही थी तो जहाज में देखा कि उसके क्लोज में बिल्कुल पास में ही सलमान है सलमान है, उसके पास में बिल्कुल क्लोज में सलमान है। उसने शुक्र मनाबो, उसने भगवान को शुक्रिया किया भगवान को कि मुझे भाई, मेरा, मैं तो इसकी फैन थी और मुझे इससे मिलने का मौका मिल गया। ठीक है, तो केवल अब्दुल रज्जाक गुरना, क्योंकि किताबें लिखना हो गया है गुनाह, किताबें लिखना हो गया है बच्चों गुनाह। ठीक है, चलो, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। स्पर्श नाम है उसका। क्या है बच्चों? स्पर्श नाम है इस पोर्टल का। ठीक है, स्पर्श उस पोर्टल का नाम है। सुपेस पोर्टल किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से। सुपेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे न्यायाधीश करेंगे? सुपेस उसका है। श्रम शक्ति पोर्टल है जिसमें पूरे श्रमिकों का डेटा रखा जाएगा। श्रमिकों का डेटा रखा जाएगा श्रम शक्ति पोर्टल में बच्चों। ठीक है, चलो, तो स्पर्श पोर्टल जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा बच्चों। ठीक है, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24 घंटे शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया है, पूरी है बच्चों। पूरी है ना, जब पूरी खाओगे ना तो हर वक्त भाई पानी चाहिए। कभी भी प्यास लग जाएगी, बहुत प्यास लगती है, तो हर वक्त नल में पानी आना चाहिए, क्योंकि आप पूरी खा रहे हो। पूरी तो बच्चों पूरी हो गया। ठीक है, पूरी उड़ीसा में है। कहां पे? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में बेस्ट फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट फिल्म का गोल्डन पीकॉक बच्चों 51वें में मैं पूछ रहा हूं 51वें में, दोनों 2021 में ही आयोजित किए गए। तो 51वें में मिला था इनटू द डार्कनेस को, और 52वें में मिला है किसको? रिंग वांडरिंग को, है ना। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसमें दिया जाता है? अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। 51वें में मिला इनटू द डार्कनेस को, और 52वें में मिला किसको बच्चों? 52वें में मिला है, किसे मिला है? रिंग वांडरिंग को। ठीक है, चलो, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट होगी, कहां बनाया जाएगा? गुजरात में बनाया जाएगा बच्चों। सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में बनाया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसको घोषित किया है बच्चों? ना 21 को, ना 22 को, ना 24 को, 23 को। किसको किया है? 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत, जो परमाणु मिसाइल को भी ट्रैक कर सकता है, जो हथियारों को भी ट्रैक कर सकता है, उसका नाम है बच्चों ध्रुव, है ना। ध्रुव, वो ध्रुव यानी ध्रुव की तरह ऐसे होना चाहिए उसकी नजर, ऊपर से हर चीज पे उसकी नजर होनी चाहिए, जैसे ध्रुव तारा हमें देखता रहता है। ठीक है बच्चों, तो परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करेगा ध्रुव बच्चों। ठीक है, चलो, विश्व विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? किस संस्था के द्वारा? UNDP। जो 2020 की रिपोर्ट में हमारा स्थान था 131वां, अभी उसके बाद की रिपोर्ट आई नहीं है, तो बच्चों ये UNDP के द्वारा जारी की, अच्छा बच्चों विश्व विकास रिपोर्ट है,
विश्व विकास रिपोर्ट है, सॉरी मैंने मानव विकास रिपोर्ट समझ लिया है ना। अगर मानव विकास रिपोर्ट पूछे तो यूएनडीपी, अगर विश्व विकास रिपोर्ट पूछे तो भाई वर्ल्ड बैंक, ठीक है। विकास के साथ अगर विश्व वर्ड आ रहा है तो यहां भी वर्ड आएगा विश्व, ठीक है, ऐसे याद रखना है, यहां भी वर्ड आएगा विश्व बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किन राज्यों में चुनाव आयोजित नहीं हुए? उत्तर प्रदेश में भी हुए थे, पंजाब में हुए थे, उत्तराखंड में हुए थे, गोवा में हुए थे बच्चों, मणिपुर में हुए थे, पंजाब में हुए थे, गुजरात और असम में अभी हाल ही में हुए या नहीं? गुजरात और असम में अभी हाल ही में चुनाव नहीं हुए थे, गुजरात और असम में नहीं हुए थे बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शंघाई चीन में, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहां पे? शंघाई चीन में शुरू की गई, कहां पे? शंघाई चीन में शुरू की गई है बच्चों, ठीक है। चलो, किसने अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार भारतीय भाषाओं के लिए और अंग्रेजी भाषा के लिए भी दिया जाता है बच्चों, ठीक है। तो नमिता गोखले ने जीता है, किसके लिए? अंग्रेजी के लिए। दया प्रकाश सिन्हा ने जीता है, किसके लिए बच्चों? हिंदी के लिए। खालिद हुसैन ने जीता है, किसके लिए? पंजाबी के लिए। किसके लिए? पंजाबी के लिए बच्चों, ठीक है, पंजाबी के लिए। तो अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, कौन सा? थिंग्स टू लीव बिहाइंड एक उपन्यास लिखा बच्चों, इसके लिए नमिता गोखले को मिला साहित्य अकेडमी पुरस्कार अंग्रेजी में। दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए मिला बच्चों, सम्राट अशोक नाम का नाटक इन्होंने लिखा, और खालिद हुसैन को पंजाबी के लिए मिला, किसके लिए? पंजाबी के लिए। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 1901 के बाद अब तक का कौन सा सबसे गर्म वर्ष था? 2021 में बच्चों 1901 के बाद से अगर देखा जाए तो 5 सबसे गर्म वर्षों को अगर रखा जाए तो ये 5वें नंबर पे आएगा। कौन से पे? 5वें नंबर पे आएगा। कौन सा? 2021। 1901 के बाद यानी पिछले 120 सालों में, 120 सालों में ये 5वां सबसे ज्यादा गर्म वर्ष रहा है। 5वां सबसे ज्यादा गर्म वर्ष कौन सा रहा है बच्चों? ये रहा है, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? भाभा, बाबा, भाभा, बाबा। और बाबा को क्या पसंद होता है? जो आदमी मेहनती हो, जो बच्चा मेहनती हो, वो बाबा को पसंद है। तो अजीत कुमार मोहंती कौन है बच्चों? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, अजीत कुमार मोहंती। और बच्चों ये कौन है? एस सोमनाथ कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं। किसके? इसरो के। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। कौन है बच्चों? जी सतीश रेड्डी हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष। एस सोमनाथ किसके हैं बच्चों? एस सोमनाथ हैं इसरो के अध्यक्ष। किसके हैं? इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, ठीक है। वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसे हम सेंसर बोर्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सेंसर बोर्ड भी जिसको कहा जाता है। बच्चों कल जो क्लास होगी ना, कल थोड़ा सा धीरे करवाऊंगा, है ना, आज पहला दिन है, एक तो ये प्रैक्टिस सेट है, मेन चीज है, बहुत धीरे तो नहीं करवा पाएंगे इसको, है ना, लेकिन थोड़ा धीरे इसलिए क्योंकि कल करेक्ट 6:30 पे क्लास शुरू हो जाएगी, क्योंकि सुबह वाली क्लास को मैंने कर दिया है 5:45 पे। किस पे बच्चों? 5:45 पे मैंने सुबह वाली क्लास को कर दिया है, ठीक है। उसमें 5-7 मिनट की क्या करनी है? 5-7 मिनट का कोई छोटा छोटा टॉपिक भी लेना है, कोई छोटी छोटी स्टैटिक के फैक्ट भी शामिल करने हैं, इसलिए उसे कर दिया है 5:45 बजे। वो मुश्किल से 35 मिनट की क्लास रहेगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट की क्लास रहेगी, ठीक है। लेकिन ये दोनों मिला के तो भाई आपका जो करंट अफेयर का धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। चलो, तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के हैं कौन? प्रसून जोशी। कौन बने बच्चों? प्रसून जोशी बने हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास हैं। कौन से हैं? 25वें हैं। पहले कौन थे बच्चों? डॉक्टर ऑसबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय कौन थे बच्चों? पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख। कौन थे बच्चों? सी.डी. देशमुख। पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के। कितने नंबर के? 25वें नंबर के बच्चों, ठीक है। चलो, महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए कौन सी योजना शुरू की है? कैंसर के खिलाफ होप, उम्मीद। उम्मीद जो है वो कैंसर से लड़ाई में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर व्यक्ति को उम्मीद ही नहीं है तो भाई फिर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, होप एक्सप्रेस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी है उसमें कितने % आरक्षित कर दिया कि इतने % तो बस हरियाणा के लोग ही लगेंगे, इतने % तो हरियाणा के लोग ही लग सकते हैं, 75% तक बच्चों, ठीक है। चलो,
भारतीय नौसेना ने, हरियाणा की सरकार ने कहा था बच्चों, ये किसने कहा था? हरियाणा की सरकार ने कहा था, ठीक है, हरियाणा की सरकार ने कहा था कि 75% जो है इसमें क्या होगा, हरियाणा से ही लगेंगे, ठीक है। तो ये रोक लगा दी थी इस पे हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसको हटा दिया, यानी अब वहां पे आरक्षण चलेगा, ठीक है, अब चलेगा बच्चों। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का क्या किया बच्चों? सफल परीक्षण किया। विशाखापट्टनम जो जहाज है इससे सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। उसका नाम है मिसाइल का ब्रह्मोस मिसाइल। क्या नाम है? उसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। मारू महोत्सव, मारू का मतलब क्या है? मारू का मतलब मरुस्थल। मरुस्थल का महोत्सव कहां मनाया जाएगा? राजस्थान में, और राजस्थान में भी पोखरण में बच्चों। कहां पे? राजस्थान में पोखरण में बच्चों। कहां पे? राजस्थान में पोखरण में बच्चों, ठीक है, ध्यान रहेगा। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। चलो कहां पे बच्चों? जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी नो टैबाकू डे, यानी तंबाकू का यूज नहीं करना चाहिए, ये जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है 31 मई को। कब? 31 मई को मनाया जाता है बच्चों। और निम्न में से किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। उनको अच्छा लेखक बनने में मदद दी जाएगी बच्चों, ठीक है। तो कल से 36 पे बिल्कुल आना है आपको। प्लस इसमें हम क्या करेंगे, देखो अभी जो ना कुछ क्वेश्चन आपको नए भी मिले होंगे, तो उसके लिए उसका क्या इलाज निकाला है? उसका इलाज ये निकाला है बच्चों कि ये रैपिड ग्लांस क्लास खत्म होने के बाद 3 मिनट के अंदर एक बार फिर से इसका जल्दी से रिवीजन करेंगे। रूस के नौसेना दिवस में कौन सा जो जहाज गया था बच्चों? आईएनएस तबर गया था। कौन सा गया था? आईएनएस तबर गया था। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत कहां अपना सबसे बड़ा नेवल बेस बना रही है? कारवर कर्नाटक में। कहां? कारवर कर्नाटक में। जो शहीद कर्नल बिकमुल्ला संतोष बाबू यानी बी संतोष बाबू थे, उनको कौन सा अवार्ड मिला है? महावीर चक्र बच्चों। कौन सा? महावीर चक्र। कोंकण किस किस के बीच में होता है बच्चों? भारत और ब्रिटेन के बीच में। कोंकण में हिस्सा लेने के लिए कौन गया था? आईएनएस तबर। कौन? आईएनएस तबर गया बच्चों। कोंकण शक्ति किस किस के बीच होता है? भारत ब्रिटेन की तीनों सेनाओं के बीच होता है बच्चों। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। G20 शिखर सम्मेलन 2021 में कहां हुआ था? इटली में हुआ था। और बच्चों उसमें हमारे शेरपा थे पीयूष गोयल। कौन? पीयूष गोयल थे बच्चों। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहां का है? उत्तर प्रदेश का। ब्रांड एम्बेसडर है कंगना रनौत बच्चों। कृषि भूमि को लीज पर सबसे पहले किस राज्य ने दिया है? उत्तराखंड ने दिया है बच्चों। किसने? उत्तराखंड ने। कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन किस गांव में पहली बार हुआ? वेयान गांव में। किस शहर में पहली बार हुआ? भुवनेश्वर में। किस राज्य में पहली बार हुआ? हिमाचल प्रदेश में। पहला फायर पार्क भुवनेश्वर में बच्चों, ठीक है, पहला फायर पार्क भुवनेश्वर में। 6 लाख गांव को इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा। कब तक? 2024 तक। कब तक? 2024 तक। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बच्चों 7 अगस्त को मनाया जाता है। जो मान कौर उनका निधन हुआ, किससे संबंधित थी? वो एथलीट थी, बहुत वृद्ध थी और एथलीट थी बच्चों, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक का क्या है बच्चों? शुभंकर। तो मिराई तोवा। क्या बच्चों? मिराई तोवा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया मुक्त किसे घोषित किया है? चीन को कर दिया है बच्चों। किसको? चीन को। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल जॉर्जिया पेरिसी, क्लोज हेसलमैन, स्वीकर मनाबो, तीनों को दिया गया है मिलके, ठीक है। और बच्चों रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों के लिए एक पेंशन ऐप शुरू की है। कौन सी? स्पर्श पोर्टल। कौन सी? स्पर्श बच्चों। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए क्या पहुंचाया है बच्चों? पानी पहुंचाया, पुरी, है ना, पूरी खाओगे तो। गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2021 में जो 51 में थे उनमें तो मिला था इनटू द डार्कनेस को, और 52 में रिंग वांडरिंग को। 52 में रिंग वांडरिंग। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बच्चों गुजरात में बनाया जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को मोटे वर्ष का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2023 को बच्चों, ठीक है। पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? आईएनएस ध्रुव, है ना, ध्रुव की तरह नजर रखेगा। विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक बच्चों। मानव विकास करता है यूएनडीपी। राज्यों में चुनाव आयोजित नहीं किया गया बच्चों। किसमें? गुजरात और असम में अभी नहीं किया गया, बाकी के इनमें किया गया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, कहां दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो? चीन शंघाई।
चीन शंघाई बच्चों, कहां पे? चीन शंघाई। अंग्रेजी भाषा के लिए बच्चों साहित्य अकेडमी मिला है किसको? नमिता गोखले। हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा। पंजाबी के लिए खालिद हुसैन, ठीक है, पंजाबी के लिए खालिद हुसैन। मौसम विभाग के अनुसार 1901 के बाद 2021 कौन सा सबसे गर्म वर्ष था? 5वें नंबर का। कौन सा? 5वें। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अजीत कुमार महंती, ठीक है बच्चों, मोहंती हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड के जो वो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी बच्चों, ठीक है। और बच्चों रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के। बच्चों कैंसर की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र ने होप एक्सप्रेस चलाई है। क्या? होप एक्सप्रेस बच्चों। हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों को कितना क्या मिल रहा है? आरक्षण। जो प्राइवेट नौकरी है उनमें भी 75%। कितना? 75% बच्चों। अभी ब्रह्मोस का जो है हमने क्या किया था? परीक्षण किया था INS विशाखापट्टनम से, ठीक है। मारू महोत्सव कहां मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया गया है बच्चों, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल भी कहते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। और बच्चों अगला क्वेश्चन है, युवा लेखकों को ट्रेनिंग देने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। कल बिल्कुल 6:30 बजे करेक्ट बच्चों शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि यह सीरीज लगातार ही चलनी चाहिए, चाहे दिन में चाहे वीक में 4 या 5 दिन चले, तो जरूर बताइएगा, ठीक है। अभी लेखपाल तक तो रोज ही चलेगी बच्चों, है ना। लेखपाल तक कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक दिन छोड़ के एक दिन रख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।